वचनों की ओर जाएंगे। न्यायों की किताब 21वां अध्याय का 25वां वचन। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। हालेलुया। हालेलुया। जिसको जो सही जान पड़ता था वही वो करता था। यहां क्या लिखा है? हाँ, उन दिनों में इजराइल में कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ा था वही वो करता था। हालेलुया, हालेलुया। जिसको लग रहा था ये ठीक है, वैसे वो कर रहा था। वाचो 21-25। जे बरे दिसेल, ते तो लिहिलेलं नाही, दिसेल। हालेलुया। क्योंकि इंग्लिश बाइबल में वही लिखा है। हालेलुया। जिसको जो ठीक नजर आ रहा था उसने क्या कर दिया? उसने वैसे ही किया। हालेलुया। आज दुनिया क्या कर रही है? वही कर रहे हैं। हालेलुया। उनको जो ठीक लग रहा है उनके नजरों में वही ये दुनिया कर रही है। हालेलुया। हमने कई बार उदाहरण दिया हवा के बारे में। खुदा ने क्या बोला था? उस पेड़ का फल नहीं खाए। बाइबल क्या बोलता है? जब उसने उस पेड़ को देखा उसको बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। फिर उसने क्या किया? अपने समझ से, जबकि परमेश्वर ने बोला वो चीज नहीं करे, उसको लग रहा था ये करना ठीक है। ये बात अलग है। शैतान ने उसको उकसाया, पर शैतान उसको उकसाने से पहले परमेश्वर का सत्य वचन उसके पास था। आज हमारे पास सत्य वचन है परमेश्वर का। यदि उसके खिलाफ कोई आपको बोलता है, हालेलुया, कोई हमको सलाह मशवरा देता है किसी चीज के बारे में, हमको देखना है कि परमेश्वर का वचन के साथ उनके शब्द का यदि मेल मिलाप होता है, हालेलुया, तो उन्हीं शब्दों को हम लें। हवा ने क्या किया? वो फल को देखा, जिस फल के बारे में परमेश्वर ने कहा नहीं खाए, और हवा ने खा लिया। वो खुद पाप में गिरी। फिर उसने जाकर आदम को खिलाया और वो भी पाप में गिर गया। हालेलुया। और सारी दुनिया पाप में गिर गई। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे नीति वचन का 14-12। क्या लिखा है? ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है। हालेलुया। हमको लगता है ये मार्ग ठीक है। हालेलुया। मार्ग मतलब कोई काम हम करते हैं, कोई फैसले हमारी जिंदगी के लेते हैं। हालेलुया। किसी को हम चुन लेते हैं, हमको लगता है यह सही है, क्योंकि शुरुआत में हमको पता नहीं चलता है। हवा को भी पता नहीं था। जब उसने उस फल को चुना, हवा को पता नहीं था। खाने में बड़ा स्वादिष्ट था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और उसी तरह से आदम को भी लगा। पर बाइबल क्या बोलता है? ऐसा मार्ग है। हालेलुया। ऐसा मार्ग, उस मार्ग का नाम नहीं लिखा है, और वो मार्ग किसकी ओर से है वो भी नहीं लिखा है, पर बाइबल बोलता है ऐसा एक मार्ग है। हालेलुया। क्या लिखा है? मार्ग है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सच्चा दाखलता हूं। मैं क्या हूं? सच्चा दाखलता हूं। इसका मतलब झूठी दाखलता भी है। हालेलुया। यीशु ने बोला मार्ग मैं हूं, फिर इसका डुप्लीकेट दूसरा भी है, यह मार्ग। ऐसा भी मार्ग है यीशु को छोड़कर, ऐसा भी एक मार्ग है जो तुमको क्या लगेगा? बहुत अच्छा है, ये ठीक है, इसी के ऊपर चलना। बाइबल क्या बोलता है? पर अंत में क्या मिलती है?
क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है। आप बोलेंगे मृत्यु मतलब एक दिन हमको भी मरना ही है। हालेलुया। ये मृत्यु जो लिखा है वो अनंत काल का मृत्यु है। मसीह यीशु में जो है उसको मृत्यु नहीं है। जो आप मरते हैं, इस पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं, हालेलुया, वो सिर्फ एक नींद है। हालेलुया। हम सोते हैं, आंख जब खोलते हैं हम कहां रहते हैं? खुद को स्वर्ग में पाते हैं। इसीलिए कलाम कहता है जो कोई उस पर ईमान लाता है उसका कभी नाश नहीं होगा, उसे आनंद काल की जिंदगी प्राप्त होगी। और यहां बाइबल बोलता है आज दुनिया उसी मार्ग पे जा रही है। और कुछ मसीह लोग भी, हालेलुया, कुछ मसीह लोग भी क्या कर रहे हैं? अपने अपने मार्ग में वो जा रहे हैं। हालेलुया। पर न्यायों की किताब में हमने पढ़ा 21वां अध्याय का 25वां वचन, ध्यान देना, वहां लिखा है उन लोगों के ऊपर राजा नहीं था। और वो खुदा से बोल रहे थे हमको राजा चाहिए। हालेलुया। वो क्या बोल रहे थे? हमको कौन चाहिए? हमको राजा चाहिए। उस वक्त वहां राजा नहीं था। हालेलुया। और ये वचन कभी भूले नहीं। हालेलुया। ऐसा भी मार्ग है जो आपको कहां ले जाएगा? मृत्यु की ओर ले जाएगा, पर हमको पता नहीं। आपको पता है कोई कोई रास्ते पे आप जाते हैं, वहां लिखा रहता है, रास्ता दिखाई देता है पर वहां लिखा रहता है भाई यहां से जाए नहीं आप, चिन्ह रहता है वहां। हालेलुया। यदि फिर भी हम चले गए तो क्या क्या होगा? दुर्घटना होगी। वहां लिखा रहता है दो रास्ते हम देखते हैं, एक रास्ते से जाते हैं, एक रास्ता यहां जा रहा है, एक रास्ता यहां जा रहा है, और उन्होंने वहां चिन्ह लगा दिया है। हालेलुया। यहां से जाए नहीं, और फिर भी यदि हम चले जाते हैं क्या होगा? दुर्घटना होगी, मुसीबत का सामना हमको करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए, और जब ध्यान देना, जब जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आता है जब हम जाते रहते हैं दो रास्ते मतलब निर्णय, ये लोग ऐसा बोलेंगे, वो लोग ऐसा बोलेंगे, तो हमने सुनना किसका है? सुनना किसका है? किस रास्ता अपनाना है? किस रास्ते को चुनना है? हालेलुया। और उस वक्त इसीलिए मैंने बोला हमको वचनों का ज्ञान चाहिए। ये बुधवार के दिन आप आ रहे हैं ना, खास करके बुधवार के दिन आप उसी ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे, बराबर है। इसीलिए होशे का 4:6 पढ़ेंगे। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बोला है, दुनिया के लिए नहीं बोला है, मेरी प्रजा बोला है। मेरे लोग, मेरे खूने खरीदे हुए लोग, मेरी प्रजा। मेरी प्रजा मतलब जिसके ऊपर खुदावन यीशु राजा है, वो बोलता है मेरे लोग, मेरी प्रजा की नाश हुई जा रही है। किसके वजह से? ज्ञान नहीं होने से। जब हम ज्ञान रहते हैं, देखो फिर से मैं बोलता हूं आपको, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसा सहायक है। ध्यान देना, मैं एक चीज बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ऐसा सहायक है। हालेलुया। जितना पढ़े लिखों को सिखाता है, हालेलुया, वैसे आपको भी सिखाएगा वो, क्योंकि वो खुदा भेदभाव नहीं करता है। अगर हम पढ़े नहीं तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी स्कूल जाएंगे हम? नहीं। खुदावन क्या बोलता है? तुम जैसे भी है वैसे ही तुम आ जाओ। समझ में आता है? मिट्टी जो रहता है ना, आपने देखा कुम्हार को देखा कि नहीं? बर्तन बना रहा है, आपने देखा कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उसके पहले क्या रहता है? मिट्टी का गोला लेता है कि नहीं? मिट्टी खुद को बदल सकता है? प्लीज जोर से बोलो ना। आता बोला क्या सर? किती सोपं है, बराबर है। ध्यान है सबका? ठीक है। मिट्टी का गोला वो लेता है, चाक पर रखता है और उसकी वो रचना करता है। रचाता है कि नहीं? रचाता है। हालेलुया। अभी वो मिट्टी अनाड़ी है कि कनाडी है, लेता है और वो बनाता है।
अपनी महिमा के लिए बनाता है। इंसान भले की भेदभाव कर देगा, पर वो खुदावन कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो सच्चा खुदा है, वो अच्छा खुदा है। हालेलुया। और यहां इसीलिए कुछ कुछ लोग ऐसा लगता है, अरे मुझे पढ़ने के लिए नहीं आता है। कभी कभी मैं देखता हूं, मैं जो पढ़ने लिखने नहीं आता, ढेर सारे समय में, बुरे नहीं माने जिसको पढ़ने लिखने आता है, मैं सवाल करूं तो जिसको नहीं आता वो जवाब देता है। कई बार ऐसा हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा है और हमारे अंदर वो चाहत चाहिए। हालेलुया। हमको खुदा ने बोला ना, सहायक सहायक सबको भेजेगा। उन दिनों में किसको इस्तेमाल किया खुदावन ने? मछुआरे थे। कौन थे? गरीब घराने के बच्चे थे, और उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। चलो मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। पर उनकी तैयारी थी। बाइबल बोलता है उन्होंने नाव छोड़ा, जाल छोड़े और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। तो उसी तरह से जितनी हमारी चाहत रहती, जब हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं, उसके ज्ञान को वो हमें प्रकट करता है। आज ये किसको बोल रहा है खुदावन? मसीह लोगों को बोल रहा है। किसके वजह से? मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हो रहा है? मेरा प्रजा नाश हुए जा रही है। जब ज्ञान नहीं रहता है, हम गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत आंखों से चीजों को देखते हैं, गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, गलत चीजों को सुनते हैं। देखो कितने तो लोग, आपने किसी को सलाह मशवरा दिया होगा, मैंने ढेर सारे लोगों को दिया। अगर सुने नहीं, हमारा बोलने का काम है, अगर वो नहीं सुने, बाइबल क्या बोलता है? ऐसा भी मार्ग है जो ठीक दिखाई पड़ता है, अंत में क्या है? मृत्यु लिखा है। क्या लिखा है? रोग नहीं लिखा है, मृत्यु लिखा है। अगर उस रास्ते से जा रहे हैं, अगर अंत में मृत्यु है, तो मार्ग किसका है? शैतान का है। वो आया चोरी, घात और नाश करने के लिए आया है। खुदावन आया हमको जिंदगी देने के लिए, तो हमको वो मार्ग पे चलना है जो हमको जिंदगी देता है। हालेलुया। और यहां लिखा है, देखो बहुत अच्छा लिखा है, और ये वचन कभी भूले नहीं। आगे पढ़ो बच्चा। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को क्या जाना है? वो तुच्छ। हम बोलते हैं बच्चों को, अरे बच्चा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो ना। वो हमारे शब्दों को तुच्छ नहीं जान रहे हैं। उसके नाम से मैं खड़ा हूं यहां। ये मेरी बोली नहीं है, वो खुदावन की बोली है। हालेलुया। उसकी बोली है। देखो यहां क्या लिखा है? तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। ढेर सारे लोग थे, दो चार वचन सुन लिए, उनको क्या लगा? बहुत ज्ञानी हो गए। कोई ज्ञानी हो नहीं सकता है निष्पत्ति पर। हालेलुया। और सब चीजें खुदावन अभी तक इंसान को प्रकट नहीं किया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर दिन हम सीख रहे हैं, हर दिन। और उस सीखने की चाहत अगर हम रखे, खुदावन हमको रोज सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमको रोज सिखाएगा। हालेलुया। शून्य बनकर उस परमेश्वर के पास हम जाएं, तब हमें वो ईश्वरी ज्ञान से हमें भरेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। आगे, इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। वो देखो, जब हम परमेश्वर के वचनों का जब उल्लंघन करते हैं, हालेलुया, कीमत हमारे औलादों को भी चुकानी पड़ती है। क्यों कीमत? आप बोलेंगे बाल बच्चों को क्यों लिखा है? हालेलुया। जो वचनों को जब हम उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके माने, बाइबल क्या बोलता है? हम सुनने वाले ने उसके अनुसार चलने वाले बने। अगर हम नहीं चलते हैं उसके अनुसार, हमारे बच्चों के लिए हम गलत उदाहरण बनते हैं। बाप शराब पीगा, बच्चे से क्या उम्मीद करेगा? वो भी एक दिन हिलते आएगा, लड़खड़ाते, काय झालं, काय लावलं। एक शराबी बाप अपने शराबी बच्चे को चाटा मार सकता है? नहीं मारेगा, वो भी मारेगा उसको। फिर
वो भी मारेगा उसको। होता है, हो रहा है आज। अगर तुम नशा कर रहे, तुम जुए खेल रहे, ये सारी चीजें यदि तुम कर रहे हो, यहां लिखा है देखो, मैं भी तेरे लड़के बालकों को क्या करूंगा, उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। गुनाह गुनाह है। तो हमने बच्चों के लिए हमने सही मिसाल बनना है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, बनने के बाद भी यदि वो बिगड़ते हैं वो बात अलग है, वो हमारे ऊपर नहीं है। देखो जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है, पर उनके पास कुछ मिसाल तो चाहिए। अरे कौन है इस दुनिया में? अच्छे लोग भी है, बुरे लोग है कि नहीं? अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। अगर तुम अच्छे लोगों का मिसाल लेंगे तुम अच्छे बन जाओगे, बुरे लोगों का मिसाल लेंगे। इसीलिए कलाम कहता है दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो जीवन की ओर ले जाएगा, दूसरा रास्ता जो मृत्यु की ओर ले जाएगा। शुरू में बहुत मजा आएगा आपको। क्यों उस मार्ग से इंसान क्यों जाता है? उसको शुरू में बहुत अच्छा लगता है, ठीक लगता है, अच्छा है, मजा आ रहा है। हालेलुया। और फिर क्या करता है? अंत में वो मृत्यु को गले लगाता है। फिर वहां तक जाने के बाद आप फिर से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब आप जा रहे हैं वहां, अच्छा खुदावन ने, हवा ने फल तोड़ा कि नहीं तोड़ा? खुदा ने उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा? पकड़ना मांगता था ना बच्चे, क्यों नहीं पकड़ा? खुदा नहीं देखा उसने फल तोड़ रही जाकर? खुदा ने हवा का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? पकड़ना चाहिए था ना, वो पाप करने जा रही है, पकड़ना चाहिए था। खुदावन तब पकड़ेगा जब आपको उस चीज का ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान भी देना और पकड़ना भी है, क्या फायदा है? इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? अज्ञानता की वजह से मेरी प्रजा की नाश हुए जा रही है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? तुमने क्या किया? मेरे वचनों को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने उसको बोला नहीं बेटी ये पेड़ का फल नहीं खाना। फिर उसने बोला अरे छोड़, शैतान का सुना और जाकर तोड़ने लगी। खुदावन ने हाथ नहीं पकड़ा, हाथ नहीं पकड़ा। अगर मैं आपको बोलता हूं एक उदाहरण, यहां आग लगी है, आग लगी है इधर, मैं बोलता हूं बच्चे उसमें हाथ मत डालो, नहीं तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। एक उदाहरण। फिर भी तुम जाके हाथ डाल रहे, हाँ? और जलने के बाद मैं क्या, अगर तुम चिल्लाओगे मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं? आपको मैंने ज्ञान दिया था, मेरे ज्ञान को तुमने तुच्छ जाना और हाथ डाल दिया। मेरे प्यारों उसी तरह से पाप है। कुछ लोगों को लगता है अरे छोड़ो ये क्या बोलता है, हाँ ठीक है। फिर एक फोन आता है, फिर हमको अगर फोन भी नहीं भी आए पता चल जाता है यहां से वहां से, ऐसा हो गया। कोई इंसान का नहीं, आप लोग भी सलाह मशवरा देते हैं, माँ बाप बच्चों को देते हैं, जब उनके भी वचनों का वो उल्लंघन करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उनसे नाराज हो जाता है। खुदावन आसमां से बात नहीं करता है। समझ में आया? तो हमने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेना है। हम कर क्या रहे हैं, हम क्या मिसाल बन रहे हैं और हमसे लोग सीख क्या रहे हैं, वो हमने देखना है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने हमको क्या बोला है? तुम जलते दीप हो। हालेलुया। इस धरती पर तुम क्या हो? एक जलती हुई दीप हो। तू मेरे ज्ञान को तुच्छ जानता है। और आगे क्या, नीचे क्या लिखा है? और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मतलब उसको तूने कीमत नहीं दिया है। हालेलुया। जो वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। अगर यदि उसको कोई तुच्छ जानेगा उसको जिंदगी नहीं मिलेगी। वचन ही जिंदगी है। हालेलुया। वचन ही जिंदगी। खुदावन ने जब बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बस उसने कह दिया, बस वही है। हालेलुया। गिनतियों की किताब में जाएंगे, उसका 13वां अध्याय का 32वां वचन। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद
उन्होंने लिया था, ये कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डोल के हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ खुदावन ने कुछ लोगों को जासूस बनाकर भेजा। कहां भेजा? कनान नगर में। हालेलुया। जाकर जासूसी करके आओ, देखो वो लोग कैसे हैं, इससे पहले कि हम उन पर हमला करें वो लोग कैसे हैं। और बाइबल क्या बोलता है? कुछ लोग जो गए उन्होंने देखो क्या देखा वहां और क्या समाचार लेके आया। फिर से पढ़े। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। बाइबल क्या बोलता है? वो लोग ऐसे हैं, इतने मजबूत है, दुश्मन इतना मजबूत है कि हम लोगों को वो निगल लेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है? और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े दिल डोल के हैं। हालेलुया। कैसे है? लंबे चौड़े है, सब है। हालेलुया। क्या किया? उन्होंने देखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या बोला उनको? अब आ गए यहां। अभी परमेश्वर ने बोला वो नगर मैंने तुमको दे दिया। यरीहो नगर दिया कि नहीं दिया? परमेश्वर ने। वो लेने से पहले परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे दे दिया, हमको जाकर उसको लेना है। वो कनान नगर भी परमेश्वर ने दे दिया, पर कुछ जासूसों को भेजा उन्होंने। जासूस ने क्या किया? देखा और बोला नहीं, वो लोग ऐसे हैं, हमको निगल लेंगे। यानी कि वो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ गए वो लोग। परमेश्वर ने बोला निश्चय तुम लोग, हालेलुया, उस नगर को ले लेंगे। खुदावन ने बोला मैंने तुम्हें दे दिया है। और ये लोग कहने लगे वो लोग हमको निगल लेंगे। वो कैसे हैं? लंबे चौड़े हैं। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? ना बल से ना ताकत से, पर खुदावन की रूह से। उनके अंदर वो रूह नहीं थी परमेश्वर की, इसीलिए वो समझ नहीं सके। हालेलुया। 14वां अध्याय में जाएंगे, गिनतियों का 14वां अध्याय 1 से 4 तक। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। हालेलुया। जब ये लोग ने बोले जिस नगर में हम जा रहे हैं वो लोग लंबे चौड़े हैं, वो हमको निगल लेंगे, तो ये लोग ने क्या किया? लोगों के बीच में यह बात फैला दिया। तो बाइबल क्या बोलता है? वो लोग क्या कर रहे? डर गए और रात भर क्या करते रहे? रोते रहे। देखो, आपका एक शब्द, आपने जो देखा और आके लोगों के बीच में जब आप बात फैलाते हैं, उसका गलत असर। उन्होंने नहीं देखा, सब लोग ने नहीं देखा, कुछ लोग गए, उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका गलत खबर उन्होंने लेके आया। बाइबल क्या बोलता है? रात भर वो रो रहे थे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्री ही में मर जाते। हालेलुया। कहां मरते? मिस्र में मर जाते हम। खुदावन ने क्यों लेके आया उनको? मारने के लिए लेके आया? हाँ? किसके लिए लेके आया? हालेलुया। वैसे वो मर रहे थे वहां, खुदावन ने उनको जिंदगी देने के लिए उनको लेके आया बाहर। अब वो क्या कहने लगे कि हमको बाहर मारने के लिए लाया क्या? समझ में आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कभी कभी हम लोग भी कुरकुर करते, फालतू में बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया, प्रभु में आ रहे, बाइबल पढ़ रहे, वचन पढ़ रहे, कुछ गलत काम हम नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, जाहिर बात है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? ये चीज हमको मंजूर नहीं है, फिर से हमको कहां जाना है? वो हम बंधन में जाना है। फिर से परमेश्वर ने बाहर लेके आया और हमको फिर से
वहां जाना है। कुछ मसीह लोग देखो, लाल समंदर पार करना, अब ये आ गए, वो नजदीक आ गए, अब उस नगर में प्रवेश करना है। अब वहां भी क्या करने लगे? कुरकुर करने लगे, शिकायत करने लगे। तो इतना दिन उन्होंने क्या किया? इतने साल उन्होंने क्या सीखा मूसा से? परमेश्वर के चमत्कार को देखे। 40 साल आसमान से खुदावन रोटी बरस रहा था उनको, चट्टान में से उनको पानी दे रहा था। और बाइबल बोलता है जैसे नन्हा सा बच्चा मिस्र से निकला, इतना बड़ा हो गया, उसके साथ साथ उसके कपड़े भी बड़े हो रहे थे। जींस पैंट बड़ा हो रहा है, टी शर्ट बड़ा हो रहा है, चप्पल और जूती भी बड़े हो रहे थे। इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? कपड़े फटे नहीं उनके। और सबसे बड़ी चमत्कारी बात यह है, उनमें से एक भी निर्बल नहीं हुआ, एक भी रोगी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का साया उनका पीछा कर रहा था। ये सारे चमत्कार को उन्होंने पाया। फिर से क्या बोल रहे हैं? हम मिस्र में चले जाएंगे। जिस खुदावन ने जान देकर हमारा उद्धार किया, हमारी जान को बचा ली, हम उस परमेश्वर से शिकायत करते हैं तो हमको मार रहा है। ध्यान देना, यहां लिखा है पहले वो मूसा और आरोन पर इल्जाम लगा रहे थे, फिर घूम फिर के किस पे आए? यहोवा। हालेलुया। ये बड़ा खतरनाक चीज है। आपकी हालतें कैसी भी रहे, भले कि सालों से आप प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, कभी भी परमेश्वर पे उंगली नहीं उठाई, बहुत गलत है। हालेलुया। मैं ढेर सारे समय सुना हूं, कुछ लोग बाइबल फाड़ देते हैं, कुछ ये करते हैं। खुदावन उन्हें मन फिराव का वक्त देगा। अगर कोई जानकर ये कर रहा है, चक कर रहा है, हालेलुया, ये लोग चखे खुदावन की आशीष को। 40 साल परमेश्वर ने उनको चलाया, हालेलुया। फिर भी ये लोग क्या करने लगे? परमेश्वर के विरुद्ध उठने लगे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे फिर से। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? आगे, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। हाँ। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? अरे बाप रे, क्या बोल रहे हैं? फिर से हमारे लिए अच्छा नहीं क्या ये कि हम फिर से मिस्र देश लौट जाएंगे? देखो उनका नजरिया, उनकी सोच। और ढेर सारे लोग फिर से मिस्र देश चले गए। मसीह लोग फिर से शैतान के हाथ में चले गए, क्योंकि ये चीज उनको पसंद नहीं है। कलीसिया में आना, बाइबल पढ़ना, ये करना, वो छोड़ना, ये छोड़ना उनको पसंद नहीं है। इसीलिए बाइबल बोलता है ऐसा भी एक मार्ग है, उस मार्ग से तुम जाओगे मेरे प्यारो, आपका मृत्यु निश्चय है। शुरू में मजा करेंगे तुम, इसीलिए बाइबल में बोला है, भजन संहिता 91:8 में हमने पिंपरी में लिया था, वो खुदा ने बोला अंत में तुम अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को तुम देखोगे। दुष्टों के अंत को तुम को देखेगा, धर्मी देखेगा। दुष्ट एक अंत हो रहा है। हालेलुया। अभी क्लेश रहेगा मेरे प्यारो, ये रहेगा, लोग हमको सताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। डरो मत, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये लोग बोल रहे दुश्मन के तलवार से खुदावन हमको मारने के लिए यहां लेके आया। क्यों? मेरा खुदा बुज़दिल है? अरे वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हमारे आगे आगे 40 साल उनको संभाला, बच्चे जैसे। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके भेड़ बकरों को भी खिलाया, जानवर को भी लेके चल रहे थे वो लोग उस मरुभूमि में से। और देखो परमेश्वर पे क्या इल्जाम लगा रहे, और बोल रहे फिर से हमको शैतान के पास जाना है, वो फिरौन के पास जाना है, हमको फिर से बंधन में जाना है। हालेलुया। ऐसे देखो सोच लाने वालों के साथ खुदावन क्या करता है। 4वां वचन पढ़ेंगे। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। हालेलुया। क्या बोले? अभी हम मोशे पास्टर नाही बरोबर, हाँ, ये चर्च नाही बरोबर,
हम क्या करेंगे? लोगों को लेके अलग बनाएंगे। एक प्रधान हमारे लिए चुनेंगे हम, हालेलुया। और हम क्या करेंगे? दूसरा एक ग्रुप बनाएंगे। देखो कुछ कुछ लोगों के बात, उनकी सोच, यहां बाइबल में क्या लिखा है? देखो पहले बोल रहे थे मिस्र जाएंगे, अब मिस्र ले जाने के लिए क्या करेंगे? अब खुदावन ने मूसा को चुना उनको मिस्र से बाहर निकलने के लिए। अभी एक प्रधान चुन रहे हैं जो उनको फिर से मिस्र में लेके जाएगा। वो प्रधान कौन रहेगा? कोई इंसान रहेगा पर वो शैतान की ओर से रहेगा। अब वो क्या बोल रहे थे? ध्यान देना, सबका ध्यान है। बार बार मौत के बारे में बोल रहे थे, बार बार मौत के बारे में। हालेलुया। मेहरबानी करके मुंह से ये शब्द नहीं निकले। जब झगड़े होते हैं ना, मैं कायपन करूंगी अनार, मैं मरनार, ओ कभी नहीं बोले। कभी कभी हम लोगों को डराने के लिए बोलते हैं। कभी कभी, अभी इन दिनों में तो ज्यादा करके नहीं होता है, फिर भी होता है। मैं आपको जागरूक कर रहा हूं। मैं एक बहन ने हमेशा करती थी, पति के साथ झगड़ा होता था, वो मिट्टी का तेल, पहले मिट्टी का तेल घर में रहता था हमेशा, बराबर है? तो मिट्टी का तेल डालती थी और ऐसा लगाती थी वो, नहीं तो मैं पेटूंगी। शराबी था वो। एक बार उसने ऐसा किया, वो काड़ी टूट के उसके ऊपर आ गया, कहानी खत्म हो गया। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने बोला जिंदगी और मौत तुम्हारी जबान पे है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। इसीलिए हमको कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए खुदावन ने बोला अज्ञानता की वजह से मेरी प्रजा की नाश हुए जा रही है। कभी नहीं बोले हम, खुदा ने बोला ना उस मार्ग से जाएंगे। ऐसा भी एक मार्ग है, अंत में क्या है? मृत्यु है, पर मैं वो मार्ग हूं। हालेलुया। तुमको कभी उससे मृत्यु नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? हालेलुया। चौथा वचन फिर से पढ़े। फिर वे आपस में कहने लगे, वो आपस में कहने लगे, क्या करेंगे? हमारे लिए एक प्रधान हम चुनेंगे जो हमको कहां ले जाएगा? फिर वापस 40 साल वहां जाने वाले। देखो लोगों की सोच कहां तक है। हालेलुया। देखो हम जब ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, खुदावन हमसे बातें कर रहा है। हम में से भी कुछ लोग हैं उसके आशीषों को चख लिए और हम उससे दूर हो गए। हालेलुया। पढ़ेंगे चौथा, फिर से पढ़ो। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। हालेलुया। अरुण के खिलाफ, मूसा के खिलाफ, यहोवा के खिलाफ गए। हालेलुया। 12 वचन पढ़ेंगे। देखो ध्यान देना, परमेश्वर ने उनको कब तक सहा? 40 साल तक सहता रहा। बाइबल बोलता है वो क्रोध विलंब से करने वाला परमेश्वर है। उनको मौका देता रहा, मौका देता रहा, सहता रहा। कई बार परमेश्वर उन्हें मारना चाहा, पर मूसा ने मध्यस्थी की, परमेश्वर नहीं, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। और खुदावन छोड़ता हुआ आया। अभी 12 वचन पढ़ेंगे। 12वां वचन, मैं उन्हें मरी से मारूंगा। खुदावन ने क्या बोला? मैं उन पर बीमारी बेचकर मैं उनको मारूंगा। कैसे? मरी मतलब बीमारी, रोग में भेजूंगा उन पर और मैं मारूंगा। इससे साबित क्या होता है? कुछ कुछ रोग हमारे पाप की वजह से है। खुदावन कुछ कुछ रोगों को इजाजत देता है। अभी हमने इतवार के दिन लिया, 38 साल बेतसदा के कुंड के पास था, 38 साल से बीमार था। यूहन्ना 5:14 जब मंदिर में वो आया, खुदावन ने उसको बोला यदि तू फिर से पाप करेगा इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर आएगी। बोला कि नहीं बोला? बोला। खुदा बीमारी नहीं लाता है, खुदा बीमारी लाता नहीं। वो बोलता है मेरे मार खाने से तू चंगी हो चुकी है। अगर बीमारी निकालता है तो बीमारी देता नहीं। जब हम पाप करते हैं, हालेलुया, अभी मैंने मिसाल दिया ना, आग में हाथ डालेंगे क्या होगा? ठंडा लगेगा, जलेगा ना। तो वही चीज है, पाप करना मतलब आग में हाथ डालने के बराबर है, तो जलोगे। खुदा को आग भेजने की जरूरत नहीं, आग जल रहा है वहां।
हाथ कौन बढ़ा रहा है? आप बढ़ा रहे हैं। और यहां क्या लिखा है? खुदावन ने बोला मैं उन पर क्या भेजूंगा? मरी भेजूंगा। देखो ध्यान देना, खुदावन मार सकता है, पर फिर भी वो मरी बीमारी क्यों भेज रहा है? ताकि वो बीमारी आने के बाद कम से कम ये लोग तौबा कर ले और मेरे पास आए, फिर मैं उनको चंगा करूंगा, फिर मैं उनको चंगा करूंगा। हालेलुया। पर ये लोग ऐसे नहीं थे। पढ़ेंगे 12 पढ़ेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके नीच भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है। कभी कभी हमको क्या लगता मालूम है, हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, हम उस पे उपकार कर रहे, हम उसके ऊपर एहसान कर रहे। जब हम आते हैं चर्च में प्रार्थना करते, अरे वो हमारे लिए है, हमारे लाभ के लिए है, वो परमेश्वर के लाभ के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए है। वो यहां बाइबल बोलता है, पढ़ो फिर से 12। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके नीच भाग से उन्हें निकाल दूंगा। उनको क्या करूंगा? मैं मार डालूंगा। मारने के बाद मैं ऐसे जाति को उत्पन्न करूंगा जो उससे भी बेहतर रहेंगे। ध्यान देना, उससे भी बेहतर रहेंगे। जो भी काम परमेश्वर ने हमको दिया है उसके राज्य में, कोई भी काम तुच्छ नहीं है मेरे प्यारों, कोई भी काम तुच्छ नहीं है। यदि हम सोचेंगे मैं भारी हूं, अगर मैं नहीं जाऊं तो ये नहीं होगा, उनको तकलीफ होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। खुदावन ने क्या बोला? उनको मैं मिटा दूंगा और एक नई जाति को मैं उत्पन्न करूंगा। तुझी से बोला मैं उत्पन्न करूंगा और वो कैसे रहेंगे? बलवंत रहेंगे, पहले से भी वो बलवंत रहेंगे। वो खुदा कुछ भी कर सकता है, उसके विरुद्ध कोई भी मनुष्य की योजना या षड्यंत्र कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। देखो यहां से बहुत सीख हमको मिलती है। फिर से पढ़े 12। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके नीच भाग से उन्हें निकाल दूंगा। हालेलुया। ये वचन कहां है? 12। हालेलुया। 12 वचन है। परमेश्वर ने उनका इंतजार किया। 16वां अध्याय में जाएंगे हम। 16वां अध्याय उसका 32 पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर ने इंतजार किया उनको, उन पे मरी भेजेगा, बोला ये करेगा वो करेगा, पर अभी तक किया नहीं। पर 16वां अध्याय का 32वां वचन पढ़ो, देखो क्या हुआ। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जो लोग शिकायत कर रहे थे, बोल रहे थे हमारे लिए एक प्रधान चुनेंगे, ये देखो यहां एक शब्द लिखा है। यहां क्या लिखा है? निगल। ये निगल क्या, कहां से शब्द आया? जब जासूसी करने के लिए उनको भेजा गया, उन्होंने क्या बोले? वो लोग इतने बलवान है, इतने मजबूत है, हम लोगों को वो निगल लेंगे। बोला है क्या नहीं? खुदावन ने बोला इतना ही शौक है, खुदावन ने पृथ्वी को फाड़ दिया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। निगल जाने की शौक है, खुदावन ने यहां पूरा कर दिया। देखा है कि नहीं? यहां देखो, संपत्ति के साथ जितने बच्चे थे सब साथ क्या हुआ? धरती ने उनको क्या कर दिया? निगल लिया। खुदावन सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा, और आखिर पाप का प्याला भर गया। फिर खुदावन ने क्या कर दिया? उनको निगल लिया। निगलना मतलब मौत, जमीन ऐसी फटी। हालेलुया। ध्यान देना, दो किस्म के लोग थे वहां। अगर आप पूरा पढ़ेंगे, फिर मूसा ने बोला कितने लोग तुम उनके साथ जाना चाहते हैं? वो लोग क्या बोले? कितने लोगों को मिस्र देश जाना है? फिर से लोग आ गए, कुछ लोग वहां रुक गए, नहीं हम मूसा आपके साथ रहेंगे, यहोशू हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि अभी नगर आ गया है, अभी हमको लेना है, खुदावन ने बोला दे देगा। अब ये लोग फिर से पीछे जाना चाहते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में खुदावन भेड़ और बकरों को अलग करेगा। क्या करेगा? भेड़ और बकरों को अलग करेगा। भेड़ जाएगी वहां, बकरे जाएगी नीचे। उसने क्या कर दिया? खोल दिया, पृथ्वी को खोला परमेश्वर। फिर से पढ़े। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। पृथ्वी ने क्या किया? अपना मुंह खोल दिया। हालेलुया। आगे। और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। कुछ भी नहीं बचा उनका। हालेलुया। सब कुछ उस धरती ने क्या कर दिया? निगल लिया। उनका नामो निशान। जैसे धरती फट गई, भूकंप होता है ना। हालेलुया। ये भूकंप है। खुदावन ने उस समय, वो भूकंप भी क्यों आया? ध्यान देना, भूकंप खुदावन ने क्यों लाया? क्यों लाया? आप देखा, अंतिम दिनों का चिन्ह क्या है? भूकंप के बारे में जिक्र किया है। क्यों? धरती पे जब पाप बढ़ जाती है, हम मजाक में लोगों को बोलते हैं ना, तू धरती का बोझ है। ज्यादा बोझ होता है तो धरती फट जाती है और निगल लेता है इंसान को। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहां क्या लिखा है? और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। खुदावन ने आज्ञा दिया, वो पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनको जिंदा, उनके पास जितने सामान थे सबके साथ उसने निगल लिया। और खुदावन ने फिर पृथ्वी को बंद कर दिया, यानी कि जिंदे वो लोग दफनाए गए। हालेलुया। नजारा थोड़ा खौफनाक है। हालेलुया। कभी कभी थोड़ा डरावना संदेश भी आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए कि नहीं चाहिए? खुदा का डर हमारे अंदर आता है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हालेलुया। वो ही डर, बाइबल क्या बोलता है? दाऊद ने क्या कहा? तेरे वचन को मैंने मेरे दिल में छिपा के रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध मैं पाप ना कर सकूं। हालेलुया। यशायाह 5:21 पढ़ेंगे। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। हालेलुया। खुद को क्या सोचते हैं? वो ज्ञानी और बुद्धिमान। भजन संहिता 12:4। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हाँ, किससे जीतेंगे? जीभ से जीतेंगे। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं? आपको झूठा साबित करते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं? जीभ से क्या करते हैं? सोचते हैं हम जीत गए। हालेलुया। इसीलिए अगर कोई बहस करता है, हम शांत हो जाए, शांति बनाए रखे हमने। हालेलुया। जब आप शांत रहेंगे, खुदावन उससे लड़ेगा। हालेलुया। कभी कभार देखो, वो सामने वाला बोल देता है कुछ और आप कभी कभी आपकी मुंह से भी कुछ गलत निकलने की संभावना है। हालेलुया। फिर से पढ़े। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारी ही बस में हैं, हमारा प्रभु कौन है? हमारा प्रभु, यानी कि हमारा प्रभु कोई भी नहीं है। हम पर हुकूमत करने वाला कोई भी नहीं, हम पर राज्य करने वाला कोई नहीं। हम हमारी मर्जी के मालिक है। हालेलुया। यानी कि वो गलत जगह पे है, उनका सोच गलत है। यिर्मयाह 10:10 पढ़ेंगे। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। और आगे, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। सदा का राजा वही है। अभी का नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, सदा का राजा। इसलिए उसने क्या बोला? मैं आदि और अंत हूं। आदि भी मैं राजा था, अंत तक मैं राजा रहूंगा और मेरी ही हुकूमत चलेगी। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है। उसके प्रकोप से क्या करती है? पृथ्वी कांपती है। जब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, ये पृथ्वी कांपती है। बोला है, कितना बड़ा है पृथ्वी? कितना बड़ा है? काफी बड़ा है। हालेलुया। और उस पृथ्वी पे हम कौन है? इतने हैं। और बाइबल बोलता है पृथ्वी कांपती, तो इंसान कितना कांपेगा?
कपेगा कि नहीं? हालेलुया। यह लिखा है उसके प्रकोप में क्या होता है? पृथ्वी कांपती है, थर थराती है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। उसके क्रोध को कोई सह नहीं सकता है। इसीलिए बेहतर इसी में है, हालेलुया, हम उसको क्रोध होने ना दे। कोशिश करें हम उसको प्रसन्न करें, हम उसको खुश रखें। हालेलुया, हालेलुया। पहले यूहन्ना का 5वां अध्याय का 4था वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। किससे उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम किससे उत्पन्न हुए? कैसे? कैसे? यहां बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़ो। हाँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ, संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? अच्छा, परमेश्वर से उत्पन्न होना मतलब क्या? ठीक है, हम जब मसीह यीशु को स्वीकारते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु से हम उत्पन्न हुए हैं। 2 जन्म है हमारा, एक मां की ओर से, हालेलुया, और एक बाप की ओर से। समझ में आया? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मसीह यीशु में हम क्या हो जाते हैं? नई सृष्टि हो जाते हैं। हालेलुया। हाँ, जो नई सृष्टि है वो क्या है? हाँ, पढ़ेंगे फिर से। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय प्राप्त करना मतलब क्या मतलब है? संसार पर लड़ाई झगड़े नहीं, जय प्राप्त करना। संसार जो मोह माया हमारे पास ले आता है, हालेलुया, हम क्या करते हैं? उस पर विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। उसके अधीन हम नहीं आते। जैसे हवा के पास उसने बोला ये फल खा ले, हालेलुया, उसके बहकाव में आ गए। पर बाइबल यहां क्या बोलता है? क्योंकि जब मसीह यीशु में हम नई सृष्टि है, खुदावन का रूह हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। अभी इन दिनों हम क्या कर रहे हैं? ये जिस्म की जो अभिलाषाएं हैं, हालेलुया, उसे हम खत्म कर रहे हैं और इस जिस्म को क्या कर रहे हैं? हमारे रूह के अधीनता में हम ला रहे हैं। रूह के अधीनता में मतलब ये शरीर वही करे जो खुदा चाहता है, हम उसको प्रसन्न करें। हालेलुया। वही लिखा है यहाँ, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और आगे क्या लिखा है? और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। क्या है वो? हमारा विश्वास है। हालेलुया। अच्छा, बाइबल में लिखा है, न्यायों की किताब फिर से 21-25 में लिखा है, उन दिनों में क्या नहीं था? राजा नहीं था। अभी राजा है, राजा है, राजा है। कौन है राजा? यीशु राजा। बोलो, यीशु राजा। हालेलुया। और उसकी हुकूमत हम पर चलती है। हालेलुया। जब हमने उसको राजा कहकर अपना लिया है, हालेलुया, उस राजा से कहे तेरा ही राज मेरे जिंदगी में होवे। मैं मेरी नहीं चलाऊं, मेरे नजरों में जो ठीक है वही नहीं करूं मैं। खुदा बाप, मैं तेरी नजरों से देखूं। खुदावन यीशु, मैं तेरी नजरों से मैं देखूं। जैसे हवा ने देखा, जैसे आदम ने देखा उस फल को, मैं नहीं देखूं, तेरी नजरों से देखूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आते रहे, हालेलुया, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते करते। देखो, ढेर सारी गलतियों से हम बचे रहेंगे। हालेलुया। अभी हमको ज्ञान मिल जाता है, भाई ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। कोई परिपूर्ण नहीं इस छत के नीचे। हालेलुया। हम सब के सब सीख रहे हैं। हर हमको सीख कर उसके अनुसार करने की कोशिश करें। अगर खुदावन ने आपसे बातें किया, खुदावन से कहे खुदा मुझे सामर्थ्य दे, मैं ऐसे ही करूं। हालेलुया।
देखो उन दिनों में जो परमेश्वर ने किया आज भी कर रहा है। उस समय हो सकता है उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, आज हमारे पास कितना है? पूरी बाइबल है हमारे पास। हालेलुया, पूरी बाइबल है। तो हमने आत्मिक रीति से इन दिनों हमको बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे हम। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं आपके संदेश के लिए। मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, मुश्किलें कितनी भी हो मेरे परमेश्वर, तेरे बच्चों को वो साहस दे प्रभु, वो सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, ताकि उनका विश्वास जाता ना रहे मेरे प्रभु। जैसे प्रभु ये जासूसों ने मेरे परमेश्वर जब जासूसी करने गए, जब वो लौटे मेरे परमेश्वर प्रभु, उनके अविश्वास की बातें प्रभु लोगों के दिल में दहशत फैलाई मेरे परमेश्वर। कलाम कहता है तब सारी मंडली चिल्ला उठे और रात भर रोते रहे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु हम दृढ़ रहे मेरे परमेश्वर प्रभु। कलाम कहता है नीति वचन 14:12 में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसका अंत में मृत्यु ही मिलती है मेरे परमेश्वर। जैसे कलाम कहता है, जिसने गलत खबर ले आया मेरे परमेश्वर और लोगों को भ्रमित किया मेरे परमेश्वर। कलाम कहता है पृथ्वी ने अपनी मुंह खोली प्रभु, और वो सब के सब प्रभु खुदा बाप नाश हो गए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, और ऐसी परिस्थिति यदि तेरे बच्चों की जिंदगी में आई मेरे परमेश्वर प्रभु, उनके विश्वास को आप दृढ़ करें मेरे परमेश्वर प्रभु। और क्या करें मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, इसका ज्ञान मेरे परमेश्वर आप प्रभु आपके बच्चों को दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, कलाम में जैसे आपने कहा मेरे परमेश्वर प्रभु, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं मेरे खुदा बाप। जिंदगी की हर एक परिस्थिति में मेरे परमेश्वर प्रभु, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें डर की आत्मा नहीं प्रभु, संयम, सामर्थ्य और प्रेम का आत्मा दिए मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ वही सामर्थ्य आज हम तेरे बच्चों के लिए मांगते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। आपने किया सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे। तब तक की शालोम शालोम शालोम।